बच नहीं पाओगे वानर। कहाँ गया वानर? इस बार आपका प्रहार रिक्त नहीं जाने देगा हनुमान। तो यहाँ आओ। धूर्त वानर, बहुत कूद लिए तुम। अब मैं तुम्हारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी। ऐसे तो भोर हो जाएगी। हनुमान इस राक्षसी को छकाकर अपना बचाव करने में समय व्यर्थ नहीं कर सकता। प्रतीत होता है मुझे इसको अपना वास्तविक रूप दिखाना होगा। मायावी वानर, अब ये लंकनी तुझे नहीं छोड़ेगी। क्षमा कीजिएगा, हनुमान के पास आपसे युद्ध करने का समय नहीं है। हनुमान एक नारी पर वार कर युद्ध की मर्यादा भंग नहीं करना चाहता था, इसीलिए मात्र अपना बचाव करता रहा। परंतु अब आपके प्रहारों का प्रति उत्तर देना आवश्यक हो गया है। मुझे क्षमा कर दे महाबली हनुमान। हनुमान को बल से नहीं रोक पाई तो प्रतीत होता है मुझे छल से रोकने का प्रयत्न करेंगे आप। नहीं कपिश्रेष्ठ, जिसको आपने अपने एक ही प्रहार से मूर्छित कर दिया हो, वो आपसे छल कैसे करेगी कपिवर? आपने तो मुझे दर्शन देकर मुझ पे दया की है कपिवर। मुझे तो सदियों से आपकी प्रतीक्षा थी। मेरी प्रतीक्षा? हाँ कपिश्रेष्ठ हनुमान, ताकि आप मुझे इस पाप की नगरी की सुरक्षा के दायित्व से मुक्त करें। हनुमान कुछ समझा नहीं माता। मैं समझाती हूँ कपिश्रेष्ठ। जब देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने इस स्वर्ण नगरी लंका का निर्माण किया था, तभी मैं इसकी रक्षिका नियुक्त की गई थी। तब धनेश कुबेर इस भव्य स्वर्ण नगरी लंका के स्वामी थे। परंतु इसके निर्माण के कुछ ही समय पश्चात उनके सौतेले भ्राता रावण ने कुबेर जी को युद्ध में परास्त कर उनसे लंका छीन ली। पीछे उतरिए भ्राता कुबेर, उतरिए। आपकी स्वर्ण नगरी लंका हमारे आपके अद्भुत पुष्पक विमान यहाँ
यहाँ तक कि आपका ये सिंहासन सब कुछ मेरा हुआ। लंकेश दशानन रावण का। हम चाहते तो आपके प्राण भी ले सकते थे, किंतु सौतेले ही सही आप हमारे भ्रात्र तो है। यदि तुमने मुझे अपना भ्राता मानकर अनुरोध कर मेरे प्राण भी मांगते रावण, तो सहर्ष मैं दे देता, परंतु तुमने तो शत्रु बनकर मेरा सब कुछ छीन लिया, और छीना हुआ अधिकार, छीना हुआ पद, छीनी हुई संपत्ति कभी नहीं टिकती, कभी नहीं फलते। दुश्मन रहे रावण, जो कुछ तुमने आज मुझसे छीना है, एक दिन वो सब कुछ तुमसे भी छीन जाएगा। तुम्हारे साथ तुम्हारा कुल, तुम्हारा वंश, ऐश्वर्य, तुम्हारा सुख, जीवन सब ले जाएगा। कुछ भी शेष नहीं रहेगा तुम्हारे पास, और उस दिन समूचे राक्षस कुल के साथ तुम्हारा सर्वनाश होगा रावण, सर्वनाश होगा। हम दशानन लंकेश रावण है। लंकेश दशानन रावण को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। सुनो, रावण को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। उस दिन कुबेर जी तो लंका त्याग कर चले गए, परंतु मैं कहाँ जाती? मेरा तो जन्म ही लंका नगरी की रक्षा के लिए हुआ था। इस भव्य और सुंदर नगरी को अपने नेत्रों से पाप और भोग विलास की नगरी बनते देखने के लिए मैं विवश थी। समय बीता और दशानन रावण और भी शक्तिशाली हो गया। उसने अपने भ्राताओं के साथ अपने तप से ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न कर लिया और मनचाहा वरदान भी पाया। मेरी मृत्यु किसी भी देव, दानव, विद्याधर और आदि के हाथों ना हो सके। और नर एवं वानर? नर एवं वानर, वो तो तुच्छ हैं पर पितामह। उन्हें छोड़ सबसे अन्य अवध्य होने का वरदान चाहिए मुझे। तथा तब मैंने ब्रह्मा जी से ही अनुरोध किया, जहाँ दिन प्रतिदिन पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं, उस लंका नगरी की रक्षा के दायित्व से मुझे मुक्त करें। तो उन्होंने मुझे ये कहकर आश्वस्त किया, पुत्री, जिस दिन एक वानर लंका में गुप्त रूप से प्रवेश होगा, वही दिन तुम्हारी मुक्ति का दिन। परंतु प्रभु, मैं उस वानर को पहचानूंगी कैसे? उस महाबली वानर के एक ही मुष्टि प्रहार से तुम मूर्छित हो जाओगे। तब समझ जाना कि तुम लंका के सुरक्षा के दायित्व से मुक्त हुई, और ये भी रावण, उसकी आसुरी सेना एवं लंका के अंत का समय निकट आ गया। मुझे उस विशिष्ट और परम बलशाली वानर की प्रतीक्षा रहेगी प्रभु। आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हुई। प्रणाम ब्रह्मदेव। हे वानर श्रेष्ठ, उसी दिन से ये लंकनी आपकी प्रतीक्षा कर रही है, और आज आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुई। आपकी मुक्ति का माध्यम बनकर हनुमान अति प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है देवी। परंतु हनुमान तो यहाँ माता सीता को उनके कष्ट से मुक्त कराने आया है। मुझे अति शीघ्र ज्ञात करना है कि वो लंका में कहाँ स्थित हैं। हे वानर श्रेष्ठ, ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं कि उस दुष्ट रावण ने इस मायावी नगरी के किस मायावी कोने में उन्हें छुपा कर रखा है। परंतु मुझे विश्वास है कि आप उन्हें ढूंढने में अवश्य सफल होंगे। आपका यहाँ आगमन इस बात का संकेत है कि अब लंका और लंका नरेश का अंत अत्यंत निकट है।
चामुंडा देवी, जब तक आप यहाँ उपस्थित हैं, मैं आश्वस्त हूँ कि लंका नगरी और लंका नरेश को कोई हानि नहीं पहुंच सकती। तो हनुमान को भीतर जाने की आज्ञा है न माता? अब मेरे पास आपको रोकने का अधिकार कहाँ शेष रहा? आपने तो मुझे इस कार्य से मुक्त कर दिया है हनुमान। आप निसंकोच लंका नगरी में प्रवेश कर अपना कार्य पूर्ण कीजिए कपिश्रेष्ठ हनुमान। मैं भी प्रभु ब्रह्मदेव के धाम जाकर उनकी सेवा में प्रस्तुत हो जाऊंगी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। जय श्री राम। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे देव, मुझे विश्वास है आप अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। आपकी कृपा से कोई भी ऐसा व्यक्ति या जीव लंका में प्रवेश नहीं कर सके जो लंका या लंका नरेश मेरे स्वामी के लिए संकट उत्पन्न कर पाए। हनुमान की दृष्टि को बाधित करने वाला ये कैसा अद्भुत प्रकाश है? प्रतीत होता है आगे बढ़ने पर ही इसका रहस्य ज्ञात होगा। प्रकाश का प्रसार कर ये क्या संकेत देती है चामुंडा देवी? सच में कोई बिना अनुमति लिए लंका में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। ये कैसा विचित्र प्रभाव है ज्वाला का।
ये संकेत अर्थात लंका की रक्षिका देवी चामुंडा अवश्य क्रोधित है। अवश्य ही किसी ऐसे व्यक्ति ने लंका में प्रवेश करने का प्रयास किया जिससे लंका या लंकेश पर संकट आ सकता है। मुझे शीघ्र ही जाकर स्वामी को सूचना देनी होगी। बोलो वानर, कौन हो तुम और क्या उद्देश्य है तुम्हारा यहाँ आने का? हनुमान, ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्ये भद्राय नियताः प्रणता स्मताम्। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्ये भद्राय नियताः प्रणता स्मताम्। ओम रौद्राय नमो नित्याय गौर्ये धात्रे नमो नमः। ज्योत्सनाय चेन्दुरूपिण्य सुखाय सततं नमः। ओम कल्याणे प्रणता वृद्धये सिद्धये कुर्मो नमो नमः। ओम रौद्राय नमो नित्याय गौर्ये धात्रे नमो नमः। ज्योत्सनाय चेन्दुरूपिण्य सुखाय सततं नमः। ओम कल्याणे प्रणता वृद्धये सिद्धये कुर्मो नमो नमः। नैरृत्ये भूभृतां लक्ष्मे शर्वाण्ये ते नमो नमः।